मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा, और इस पॉलिटिकल ड्रामा में बहुत कुछ डैमेज हुआ है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर यहां पर आए थे, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनके आने के बाद में जो हड़कंप मचा और उनके आने के पहले जो तैयारियां कर ली गई थी हड़कंप मचाने के लिए, वो बहुत ही तगड़ी ऐसी उन्होंने एक बिसात बिछा दी जिसके लेकर कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार हम लोग कह सकते हैं कि एक रेपुटेशन बिल्डिंग जो चल रही थी उसमें एक बड़ा झटका लगा है, और एक तरफ जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, उसका पूरा मीडिया डाइवर्जन वो है वो पूरा अशोक गहलोत खेमे ने अपनी तरफ खींच लिया। खींचा भी तो भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में नहीं था, वो उसे नेगेटिव देखा जा रहा है पूरे स्टेट में। और हम लोग देखें तो दिल्ली तक भी जो अपील गई है वो इतनी नेगेटिव जा रही है जिसका अंदाज़ा शायद कांग्रेसियों को भी कल शाम तक 4-5 बजे तक नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि विधायक दल की बैठक को 7 बजे आयोजित किया जाना था, लेकिन 5 बजे एक टेंट लगाने लग गए थे शांति धारीवाल के घर के अंदर जो विधायक निवास था वहाँ पर, और लोगों को इनवाइट किया गया। उन विधायकों को जो कि अशोक गहलोत खेमे के विधायक हैं उनको तैयारी की गई, उनको बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया गया कि हमें क्या बोलना है और क्या होना है। 7 बजे की मीटिंग में 7 बजे की मीटिंग भी नहीं हुई। उस समय गहलोत 7 बजे मैरियट होटल में थे, वो जब तक पहुंचते तब तक सारा खेल बिगड़ चुका था। लेकिन क्या माना जा रहा है कि खेल अचानक ही बिगड़ गया, शांति धारीवाल के घर पे बिगड़ गया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 6 दिन पहले इसकी पूरी रचना रच ली गई थी कि अगर दिल्ली से सोनिया गांधी का रेस्पॉन्स ये आता है कि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाए तो क्या स्टेप होगा। हालांकि अशोक गहलोत ने शाम को ये बात एश्योर किया था कि सोनिया गांधी की तरफ से, आला कमान की तरफ से जो आदेश आते हैं उनको एक झटके में मान लिया जाएगा, एक लाइन में वो आदेश आएगा और उसको मान लिया जाएगा। ये एक इशारा था कि एक लाइन है सचिन को लेके कि सचिन को सीएम बनाया जा रहा है। सचिन पायलट एक स्ट्रॉन्ग दावेदार है, सचिन पायलट के लिए दिल्ली से इशारा कर दिया गया था। गहलोत को दिल्ली बुलाए जाने के आदेश फाइनल हो गए थे कि आप दिल्ली में आइए और चुनाव लड़िए, इलेक्शन फाइट कीजिए और आप अध्यक्ष के तौर पे सामने आइए। सोनिया गांधी का इशारा था कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन ये सारे जो इशारे थे, इन इशारों में राजनीति में एक ऐसा हम लोग कह सकते हैं किसी खिचड़ी बना दी गई है जिसको खाने को कोई भी तैयार नहीं है। कांग्रेस के साथ जो हालत हो गई है इस समय पिछले 24 घंटे में कि बगावत के नए सुर ऐसे पैदा हुए हैं कि अब कौन बागी कौन जो बागी है वो नहीं रहा, ये देखने वाली बात हो गई है। क्योंकि जो पायलट का खेमा है उसके लिए बगावत के लिए दावे जो किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ये बागी हैं बागी हैं बागी हैं। पायलट खेमे में तो 20-19 लोग बागी हुए थे, लेकिन अब कल तो 80 लोग बागी हो गए। और ख़ास बात ये थी कि कल प्रताप सिंह खाचरियावास रात को जो कमेंट देते जा रहे थे लगातार, उसमें उन्होंने एक महिला पत्रकार को भी डांटने के अंदाज में कुछ बातें बोली जो कि कहीं भी वाजिब नहीं थी। पत्रकार भी पूरी रात लगे हुए थे, वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन उनकी भी मेहनत कहीं भी नहीं। और पत्रकार आपके सामने माइक लगा रहे हैं इसलिए आप अपनी बात वहाँ पर रख पा रहे हैं। और एक महिला पत्रकार को जोर से कहना कि आप थोड़ी बताएंगे कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग तय करेंगे तो आप ही लोग तय जो करना है, लेकिन आप लोग जो तय कर रहे हैं उस पर सवाल अगर पत्रकार नहीं उठाएगा तो वो करेगा क्या। पत्रकार का एक्चुअल काम सवाल उठाना है, और वो सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में इतना बड़ा जो एक पूरा कांड हुआ है, हम लोग कह सकते हैं बगावत कांड हुआ है। इस बगावत कांड को कैसे मैनेज करेगी कांग्रेस, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है। आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे और जो अजय माकन दिल्ली गए हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने सामने आके कहा है कि हम लोग रात तक या कल सुबह तक रिपोर्ट दे देंगे, और इस रिपोर्ट में सब चीज़ें लिखित में दी जाएंगी कि वहाँ पर किस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, किस तरह का अनिश्चितता का माहौल क्रिएट किया गया है। पूरा का पूरा एक हम लोग कहें तो एक नेगेटिव सिनेरियो बन गया है उन लोगों के लिए जो लोग आला कमान के फेवरेट माने जाते थे, जो लोग सबसे भरोसेमंद माने जाते थे, वो लोग आज संकट में आ गए। अशोक गहलोत खेमे ने जो कबाड़ा किया, पूरा एक कांड कर दिया हम लोग कह सकते हैं, उसकी वजह से एक पूरी पार्टी के लिए सवाल खड़े हो गए हैं, और उनको जवाब कैसे दिए जाएंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में देखने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे आला कमान को फीडबैक दिए गए हैं उनमें थोड़ी गहलोत के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ पर आज जब जयपुर से यहाँ पर अजय माकन गए हैं दिल्ली, तो वो गहलोत से बिना मिले निकल गए, यानी कहीं अनकहीं नाराजगी हम लोग कह सकते हैं देखी जा रही है। सचिन पायलट का क्या, सचिन पायलट इस पूरे सीन से कल 24 घंटे में गायब हैं। वो निश्चित समय पर जो टाइम दिया गया था उसके हिसाब से सीएमआर में पहुंचे थे मीटिंग के लिए विधायक दल की, लेकिन वहां पर तो पूरा माहौल बदला हुआ था। इस्तीफा देने के लिए सचिन के खिलाफ लोग सीपी जोशी के पास चले गए थे, और ये डिमांड की गई थी कि उन लोगों को जिन्होंने बगावत की है पार्टी से, उनमें से किसी को सीएम नहीं बनाया जाए, यानी पायलट खेमे से किसी को सीएम नहीं बनाया जाए। लेकिन बगावत तो गहलोत खेमा भी कर चुका है, और 80 से ज़्यादा विधायक है वो बगावत कर चुके हैं। अब बचा कौन? सीपी जोशी बचे, जिनके पास आप लोग इस्तीफा देने 80 लोग चले गए, हम लोग ये कह सकते हैं। तो सीपी जोशी हैं जिन्होंने बगावत नहीं की, ना पायलट खेमे में थे ना गहलोत खेमे में रहे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष थे।
वो तो इस्तीफा देने जा नहीं सकते थे तो सब लोग उनके पास चले गए, तो बचा कौन? सीपी जोशी बचे। लेकिन सीपी जोशी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के तौर पे सामने आ रहे हैं, और हो सकता है कि किसी भी नेगोशिएशन में किसी भी स्तर पे अगर गहलोत की बात मानी जाती है तो इन दोनों में से किसी एक नाम पे मोहर लग सकती है सीएम के लिए। लेकिन सचिन पायलट खेमा अभी तक शांत बैठा है, बवाल अभी तक केवल गहलोत खेमे में हुआ है। गहलोत खेमा कहता है कि हम इस्तीफा दे देंगे, 80 लोग, सरकार गिर जाएगी या जो भी होगा। लेकिन अगर गहलोत खेमा राजी हो गया और 19 के 19 या जो भी लोग सचिन पायलट के साथ हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए, तब भी तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये भी तो एक पक्ष है। लेकिन सचिन पायलट खेमे को चुप्पी का फायदा मिलेगा निश्चित तौर पर। देखने वाली बात है कि ये जो पूरा प्लानिंग से एक ड्रामा ऑपरेट किया गया है, इस ड्रामे के परिणाम क्या होंगे। बहुत ही जो एक क्राइसिस आ गया है यहाँ पर, इसके लिए बीजेपी ने भी अपने आप को सील कर लिया है। बिल्कुल कोई बीजेपी के लीडर्स बोल नहीं रहे हैं इस पूरे हंगामे का। उनको पता है कि कांग्रेस खुद अपने आप में इतनी उलझ गई है कि हम बोल के करेंगे क्या, क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो दिल्ली में वो कहती है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को खत्म कर रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। और यहाँ राजस्थान में कांग्रेस प्रूव कर रही है कि भाई खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया जाए, दूसरी पार्टियों को पूरा मौका दे दिया जाए। ऐसा भी किस तरह का सीन क्रिएट हो गया, देखने वाली बात है। दूसरी पार्टी इसका निश्चित तौर पे फायदा उठाएंगे। लेकिन क्या सचिन सीएम बनेंगे, देखने वाली बात है। क्या गोविंद डोटासरा सीएम बनेंगे या सीपी जोशी सीएम बनेंगे। गहलोत की कितनी चलने वाली है, क्या जादू गहलोत का खत्म हो गया है या गहलोत का जादू अब भी बरकरार है, देखने वाली बात होगी। गहलोत जयपुर में, राजस्थान में, राजधानी में जो खूब चला रहे हैं, उनका जो दमखम है, उनका जादू है वो चल रहा है। वो दिल्ली जाने के और जयपुर से के बीच में जो 18-20 दिन का गैप है, इसमें उस गैप में कितना माइलेज लेंगे गहलोत। और दिल्ली में जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद में राजस्थान में क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर आज सचिन बन भी गए तो सचिन को ये 80 लोग जो हैं वो सरकार चलाने नहीं देंगे। 80 में से आधे उनके फेवर में भी आ गए, तो उनको सरकार चलाने के लिए अगले 1 साल में हम लोग कह सकते हैं कि 1 साल जो चुनाव के लिए बचा है बिल्कुल उनके गले तक, नाक तक ला देंगे कि वो सरकार कैसे चलाएंगे। बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या सत्ता सचिन को दिए जाने वाली है या नहीं दिए जाने वाली है, और इतनी क्यों नाराजगी है कि एक यूथ लीडर को सत्ता देने से क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं। ऐसा मीडिया में बहुत सारे कयास चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। देखने वाली बात होगी सत्ता गहलोत के हाथ में रहेगी या सचिन को डिलीवर हो जाएगी, और वहाँ पर आला कमान क्या फैसला लेने वाले हैं। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों को भी लगातार वॉच कीजिए जो लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा लगातार बयानबाजी की है उन्होंने, और वो आज भी सचिन के फेवर में उन्होंने बयान दिए। इंदिरा मीणा ने सचिन के फेवर में स्लाइटली बोला है कि सचिन बनते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई सारे नेता लगातार बयान दिए जा रहे हैं, इनको भी वॉच कीजिए लगातार, हम भी वॉच कर रहे हैं। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में, आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।